सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। उन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई जिन्होंने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कल अच्छे अंक लेकर जो उत्तीर्ण हुए। साथ ही उन सभी गुरुजन मेरे जो विद्वान साथी हैं और उनके अभिभावक और मैनेजमेंट कमेटी को भी मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और उन छात्रों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इसी तरह अपने पथ पर आगे अग्रसर होते रहेंगे। और जितने भी छात्र हैं खेली परिक्षेत्र और कठुमर क्षेत्र, उनको सभी को मैं यशपाल चौधरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और खासकर उन विद्यार्थियों को, मेरे उन प्रिय छात्र छात्राओं को जिनके साइंस में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जिन्होंने साइंस विषय में मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो मेरे प्रिय छात्र थे, जिन्होंने के साइंस में 100 में से 100 अंक पर आए, उन छात्रों को मैं हृदय से बार बार अभिनंदन हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। और खासकर मैं देवांशु जो गर्ग है, खिल्ली कस्बे का रहने वाला, उस छात्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिसने कि इस परिक्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान में किया। और इसके अलावा मैं विद्या देवी जो अपना विद्यालय है, BDS विद्या देवी स्कूल, इसका भी 100% रिजल्ट रहा। यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, मेरे जो विद्वान साथी हैं, उन सभी को और उन छात्र छात्रा सभी को हार्दिक बधाई कि जिन्होंने विद्यालय का 100% रिजल्ट बनाने में मेरा सहयोग किया। मेरे साथ साथ वो भी अध्यापन कार्य कराते थे, उन्होंने भी अपना अध्यापन कार्य अच्छी तरह से, हमने सब मिलकर अच्छी तरह से अध्यापन कार्य किया। और एक बार मैं पुनः उन छात्रों को अभिनंदन करना चाहता हूं जिनके साइंस विषय में, यानी मेरे पढ़ाए हुए जो शिष्य थे, मेरे पढ़ाए हुए जो छात्र छात्राएं थे, जिनके की विज्ञान में 100 में से 100 अंक लाए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बार बार अभिनंदन हार्दिक बधाई। और साथ ही उन सभी मैनेजमेंट डायरेक्टर जो हैं खिल्ली परिक्षेत्र के, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया, अपना विश्वास बनाया, और जिनके विश्वास पर मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा, उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी मैनेजमेंट डायरेक्टरों का। और जितने भी छात्र छात्राएं, उनके माता पिता हैं और जो मेरे विद्वान साथी गुरुजन हैं, उनका मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा जो अगला टॉपिक है पार्ट नंबर 1, उसकी तरफ चलते हैं। थैंक्स। ओके। हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए दवाइयों का दुरुपयोग जो था उसके बारे में समझाया, और साथ ही मैंने आपको बताया कि छोटे जो बच्चे होते हैं किन गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है आज, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कि खाद्य पदार्थों में, किसमें? खाद्य पदार्थों में, जो अपने क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। मिलावट के दुष्प्रभाव कि जो अपने खाद्य सामग्री हैं या जो हमारे दैनिक जीवन के एक बहुत आवश्यक क्या हैं, वस्तु हैं, उनमें जो मिलावट की जा रही है उनसे हमारे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में इस टॉपिक में समझाया गया है। तो टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि आपके उस सिलेबस में अगला टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो देखिए, आज जनसाधारण के बीच, बहुत अच्छी लाइन लिखी है उसने कि आज जनसाधारण के बीच ये आम धारणा बनती जा रही है कि आज जनसाधारण लोगों के बीच में ये आम धारणा बनती जा रही है कि बाजारों में मिलने वाला जो सामान है वो मिलावट से कैसा है, युक्त है। यानी जो व्यक्ति है, आप चाहे हम, हर जनसाधारण के बीच में ये क्या हो रही है, एक आम अवधारणा बनती जा रही है कि जो बाजारों में मिलने वाली चीजें उसमें कुछ ना कुछ क्या है, मिलावट है। और जनसामान्य का, गौर देना पॉइंट पर, जनसामान्य का चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। जन सामान्य का चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। क्यों?
क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारी रोजमर्रा की जो आवश्यक जो चीज हैं उन पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है, जिससे हमारी सेहत के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। गौर देना लेनों पर कि आज जन साधारण के बीच में ये जन धारणा बनती जा रही है कि बाजारों में मिलने वाली जो चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। और चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ें जो हमको कहाँ से मिल रही हैं, बाजार से मिल रही हैं। आई बात समझ में? तो उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उन चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। क्योंकि उन चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इसलिए ये चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है। यानी चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों के बीच में एक धारणा सी बनती जा रही है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे इसमें बता रहा है आज संपूर्ण देश में जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है उनकी क्या हो गई है, भरमार हो गई है। जो आज संपूर्ण देश में जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्या हो गई है, भरमार हो गई है। जैसे नकली घी, नकली तेल, आ रही बात समझ, नकली घी, नकली तेल, नकली मावा, आई बात समझ में? इसके अलावा दूध, नकली दूध, चाय पत्ती, मसाले आदि क्या हो रहे हैं, आदि जो हैं आसानी से क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। और अगर कोई इनको खाकर क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए तो और भी हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्योंकि जो हमारे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, समझना, चिंता करना स्वाभाविक है। इसलिए क्यों? क्योंकि आज जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की सामग्री हैं वो कैसी हैं, मिलावट से कैसी हैं, युक्त हैं। आई बात समझ में? और चिंता सबसे ज़्यादा इसलिए भी है, स्वाभाविक है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं वस्तुएं तो हमें नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, मसाले, चाय पत्ती आदि हम नकली क्या हो रहे हैं, आसानी से क्या हो रहे हैं, बाज़ारों में मिल रहे हैं। लेकिन इन्हें खाकर हम बीमार हो जाएं तो हमारी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, क्या है, हमारी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो भी क्या हैं, वो भी नकली हैं। आई बात समझ में? सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो यही है कि जो हमारे जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं वो भी कैसी आ रही हैं, नकली मिल रही हैं। और एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान बताया गया, एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40%, गौर देना प्रिय छात्राओं, एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% जो क्या है वस्तुएं मिल रही हैं बाजारों में वो कैसी हैं, मिलावट से युक्त हैं। एक आंकड़ा दिया है कि एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% जो क्या हैं वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, खाद्य वस्तुएं वो कैसी हैं, मिलावट से कैसी हैं, मिलावट से कैसी हैं, युक्त हैं। आई बात समझें? और मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले जो लोग हैं बड़ी चालाकी से हमारी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। यानी जो मिलावटी सामग्री बेचने वाले लोग हैं ये बड़ी चालाकी से हमारी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। क्योंकि नकली दूध है, नकली मावा मिल रहा है, नकली तेल है, नकली घी मिल रहा है, लेकिन इतना सावधानी से मिला रहे हैं कि जन सामान्य जो लोग हैं या साधारण लोग हैं उनको इसका पता भी नहीं चलता है। बड़ी आसानी से हमारी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। और इसमें जो चर्चित सबसे उदाहरण है वो कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक्स है। कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक्स। आई बात समझें? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स है हमारे देश में, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों का कोई मानक निर्धारण ना होने से इन शीतल पदार्थों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। यानी आप जानते हैं कोई भी खाद्य सामग्री बाजारों में मिलती है तो उस पर उसकी मात्रा लिखी रहती है कि इसमें मिलाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो कितनी कितनी मात्रा में हमें उपयोग में लिए गए हैं, या इसका जो निर्माण है कौन कौन से पदार्थों से हुआ है और कितनी मात्रा में इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितनी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है, कितनी मात्रा में वसा या विटामिन प्राप्त हो रही हैं, ये उस पैकिंग के ऊपर लिखा रहता है। देखा होगा सामान्यतः आपने। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स है अपनी, आई बात, सबसे एक चर्चित उदाहरण है आज का। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसका कोई मानक निर्धारण नहीं है कि इसके अंदर जो मिलाए जाने वाले तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। लेकिन इनकी मात्रा जब निर्धारित नहीं है तो ये हमारे शरीर पर क्या कर रहे हैं, हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। तो प्रश्न बनता है कि कोल्ड ड्रिंक से, नोट करना प्रश्न को प्रिय छात्र छात्राओं, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में समझाइए। यानी कोल्ड ड्रिंक से प्रिय छात्र छात्राओं किससे,
कोल्ड ड्रिंक से आ रही भाषा में, कोल्ड ड्रिंक से पड़ने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके बारे में समझाइए। तो कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर, प्रश्न है आपका एक, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर प्रश्न बनता है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि कोल्ड ड्रिंक से, प्रश्न डाल लेना इसको, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक, कैसे प्रिय छात्र छात्राओं, हानिकारक प्रभावों के बारे में समझाइए। ये प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में समझाइए। क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स है और इसके अंदर जो तत्व मिलाए जा रहे हैं उनका मात्रा एक क्या नहीं है, उनकी मात्रा कोई कैसी नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, उनकी मात्रा सुनिश्चित नहीं है कि भाई कौन सा तत्व कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, और इसकी जानकारी गवर्नमेंट जो है, अपनी सरकार जो है, उनके पास भी नहीं है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना कि कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में समझाइए। प्रश्न उत्तर लिख के हेडिंग डालना, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव। आई बात समझ में? तो नंबर 1 में बता रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ध्यान देना, उत्तर में लिखना नंबर 1 क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में, समझना, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, आई बात समझे, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले, क्या पाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, क्या पाया जाता है, लीडेन, DDT, क्या पाया जाता है, DDT, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, DDT, मेलेथियन, क्या है, मेलेथियन, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, DDT, लीडेन और क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोर एवं क्लोरोपाइरीफास, आ रही बात समझ में, क्लोरोपाइरीफास, ये क्या इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्लोरोपाइरीफास क्या करते हैं, ये कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए क्या माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ में, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेन, DDT, मेलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस, ये क्या होते हैं, कैंसर, यानी हमारे शरीर में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ये कैंसर उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रजनन संबंधी यानी प्रजनन संबंधी बीमारी, आई बात समझ, प्रजनन संबंधी बीमारी एवं प्रतिरक्षा तंत्र, किसके लिए, प्रतिरक्षा तंत्र, और प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, यानी प्रतिरोधक क्षमता, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतिरोधक, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता संबंधी जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, शरीर में रोगों से जो लड़ने क्या होती है, क्षमता होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानी जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो पाए जाने वाले लीडेन है, DDT है, मेलेथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी एवं प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारा, उसकी खराबी के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, एवं प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए क्या है, जिम्मेदार माना जाता है या जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ, या प्रतिरक्षा तंत्र की खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ में, कैसे माने जाते हैं, जिम्मेदार, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें मानक निर्धारण नहीं है, क्या नहीं है, मानक निर्धारण नहीं है कि उसमें लीडेन है, DDT है या मेलेथियन है या क्लोरोपाइरीफॉस है,
फास है, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी इनका कोई मानक निर्धारण नहीं है। या तो इनकी मात्रा कोल्ड ड्रिंक्स में कैसी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, या इनकी मात्रा कोल्ड ड्रिंक्स में कैसी हो सकती है, कम हो सकती है। इनका कोई मानक निर्धारण नहीं है। इसलिए ये हमारे शरीर में कैंसर है, आई बात समझ में, स्नायु तंत्र है, प्रजनन संबंधी जो बीमारी हैं, प्रतिरक्षा तंत्र है, इसकी खराबी के लिए क्या माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं सेकंड, दूसरा पॉइंट है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। ध्यान देना, समझना, कोल्ड ड्रिंक्स का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल मिलाया जाता है प्रिय छात्र छात्राओं, फास्फोरिक अम्ल। और जो ये फास्फोरिक जो अम्ल है, समझना मेरी बात को, ये जो फास्फोरिक अम्ल है ये हमारे दांतों पर क्या करता है, सीधा प्रभाव डालता है। सीधा प्रभाव क्यों डालता है, क्योंकि इसमें लोहे की गलाने की क्षमता होती है। तो लगा ली, जो अम्ल लोहे को गला रहा है, गौर देना पॉइंट पर, जो अम्ल लोहे को गलाने की जो क्षमता रखता है वो क्या हमारे दांतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्या वो हमारे दांतों पर क्या होता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो नोट करना प्रश्न पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि कोल्ड ड्रिंक्स में, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल प्रिय छात्र छात्राओं, फास्फोरिक अम्ल दांतों पर, किस पर, दांतों पर। और दांतों के बारे में मैंने एक दिन आपको बताया था, कितने दांत पाए जाते हैं वयस्क व्यक्ति में, 32। कितने पाए जाते हैं, 32। बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20। आई बात समझ में, ध्यान देना, कितनी होती है, 20। और दांत जो होते हैं हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ किससे बने होते हैं, इनेमल के। किससे बने होते हैं, इनेमल के, ठीक है ना, किसके बने होते हैं, इनेमल के। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल दांतों पर प्रभाव डालता है। आई बात समझ में। इसमें लोहे तक को गलाने क्या होती है, क्षमता होती है, किसमें, फास्फोरिक अम्ल में। तो जो फास्फोरिक अम्ल है ना, इसमें लोहे, किसको, लोहे को, आयरन को, Fe प्रतीक होता है जिसका, क्या होता है, Fe, लोहे, इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता, इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। आई बात समझ में। तो जो लोहा होता है Fe, आयरन 26वें नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, प्रतीक Fe है इसका, परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो जो लोहे को गला सकता है, समझना, क्या वो हमारे दांतों पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाला जो फास्फोरिक अम्ल है हमारे दांतों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, क्योंकि उसमें लोहे को गलाने की क्या होती है, क्षमता होती है। आई बात में। अगला पॉइंट है इसमें, ध्यान देना, इनमें मिलाए जाने वाला एथिनॉल ग्लाइकोल, यानी क्या मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, इसमें मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल। प्रिय छात्र छात्राओं, कौन सा, एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, मीठा जहर कहलाता है। इसमें मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकोल क्या कहलाता है, मीठा जहर कहलाता है। कैसा जहर कहलाता है, मीठा जहर कहलाता है। और मीठा जहर क्यों कहलाता है, क्योंकि यह 0 डिग्री पर, कौन सी डिग्री पर, 0 डिग्री पर भी जल को जमने नहीं देता है। यानी जो 0 डिग्री तापमान पर आप जानते हैं जल बर्फ में बदल जाता है, हिमांक बिंदु, गौर करना, कौन सा बिंदु, हिमांक बिंदु। और हिमांक बिंदु पर जो जल होता है वो किसमें, बर्फ में बदल जाता है। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है, जिसको मैं मीठा जहर कह रहा हूँ, यह पानी को, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में पानी तो होती है, विभिन्न पदार्थ उसमें मिले होते हैं,
यह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर प्रिय छात्र छात्राओं, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने नहीं देता है। यह पानी को 0 डिग्री या 0 डिग्री लिख लेना, 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता है। तो लगा ली कितना जहर हुआ कि जो जल की विशेषता है जमने नहीं देता है। जल की विशेषता क्या होता है कि जल 0 डिग्री पर किस में बदल जाता है, बर्फ में, और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में। क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। 3 बिंदु बताए थे मैंने आपको प्रिय छात्र छात्राओं पिछली वीडियो में, हिमांक, गलनांक और क्वथनांक। आई समझ, हिमांक, गलनांक और क्वथनांक। हिमांक बर्फ में, गलनांक गलना, क्वथनांक उबलना। तो कितना होता है उबलना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का उबलना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। और 0 डिग्री पर जो जल होता है वो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। लेकिन प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि जो एथिलीन ग्लाइकोल मिला रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स में, जिसका कोई मानक निर्धारण नहीं है कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, कम या ज्यादा, आई बात समझे, ये क्या करता है, पानी को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है। आई बात समझ में। नंबर अगला पॉइंट है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अगला, समझना कि कैफीन क्या पाई जाती है इसमें, कैफीन मिली होती है। कैफीन कॉफी में भी होती है, कॉफी होती है ना, चाय कॉफी, कॉफी में भी क्या पाई जाती है, कैफीन। एक एल्केलॉइड है कैफीन, क्या है, एल्केलॉइड। तो कैफीन जो होती है अनिद्रा, नींद नहीं आती है। जब अधिक मात्रा में हम कैफीन का सेवन करेंगे चाय कॉफी का, तो अनिद्रा एवं सिर दर्द, अनिद्रा एवं सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। यानी अनिद्रा एवं सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आई बात समझ में। यानी कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला रहता है प्रिय छात्र छात्राओं, कैफीन। तो कैफीन जो होती है अनिद्रा एवं सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई आपके लिए कि जो कैफीन होती है, कैफीन क्या होती है, अनिद्रा और सिर दर्द की क्या करती है, समस्या उत्पन्न करती है। आई बात समझ में। इसके अलावा ध्यान देना, समझना, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अम्ल मिले रहते हैं। क्या होते हैं इसमें, अम्ल मिले रहते हैं। जैसे कौन कौन से, बोरिक अम्ल, ध्यान देना, कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड, यानी बोरिक अम्ल। बेंजोइल अम्ल, कौन सा होता है, बेंजोइल अम्ल। एरीथॉर्विक एवं एरीथॉर्विक, एरीथॉर्विक अम्ल। आई बात समझ में, एरीथॉर्विक यानी बोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल, एरीथॉर्विक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लीय बना देते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जो अम्लों की मात्रा होगी तो वो पेय पदार्थ कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल पाया जा रहा है, बेंजोइल अम्ल पाया जा रहा है, एरीथॉर्विक पाया जाता है। तो एरीथॉर्विक कोल्ड ड्रिंक्स को क्या बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लीय बना देते हैं। और आप जानते हैं अम्लों की भी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक, अम्लीय बना देते हैं। और जिससे क्या होता है, जब अम्लीय हो जाएगा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स अधिक मात्रा में अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि इसके प्रभाव से जलन होगी। क्या होती है, जलन होती है इसके प्रभाव से। लिखना, नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, इसके प्रभाव से जलन। एसिडिटी, कौन सा, एसिडिटी, अम्लता बोलते हैं जिसको आप, एसिडिटी। आ रही बात समझ में, कौन सी, एसिडिटी। यानी बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल एवं एरीथॉर्विक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लीय बना देते हैं। इसके प्रभाव से जलन क्या होती है, जलन होती है। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी। देखिए इसके अलावा चिड़चिड़ापन, कैसा हो जाता है हमारा व्यवहार, चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ापन। दिमाग में क्या होती है, सनसनी होती है। क्या होती है दिमाग में, सनसनी। आई बात समझ में, ध्यान देना, दिमाग में क्या होती है, सनसनी। और यानी चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी, दिमाग में सनसनी। और इसके अलावा यानी खट्टी क्या आती हैं, डकारें आती हैं। आई बात समझ, देखा होगा आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसके बाद आपने देखा हो कुछ समय
यानी क्या आती हैं, डकारें आती हैं। कैसी, खट्टी। आई बात समझ में? तो दिमाग में सनसनी, खट्टी, डकारें जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में? क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर ये छात्राओं ध्यान देना कि जो इसमें हम बोरिक अम्ल मिला रहे हैं, बेंजोइल अम्ल मिला रहे हैं, एरिथॉर्बिक अम्ल मिला रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स को क्या बना रहे हैं, अम्लीय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अम्लीय। और इनके प्रभाव से जलन, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, दिमाग में सनसनी, खट्टी, डकारें जैसी समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है इसमें क्या मिलाया जाता है प्रिय छात्रों, सीसा मिलाया जाता है। इसमें सीसा, पीवी, लेड भी कह देते हैं, सीसा, ठीक है ना। इसमें क्या मिलाया जाता है, सीसा। और सीसा भी कैसा, 0.04 pps, 0.4 pps इसमें सीसा मिलाया जाता है। वो भी कितना, 0.4 pps इसमें सीसा मिलाया जाता है। और कितनी मात्रा होती है सीसे की, 0.4 pps होती है, मिलाया जाता है। आई बात समझ में? मिलाया जाता है। और जो सीसा होता है ना प्रिय छात्राओं, इससे क्या होता है, हमारे स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। तो जो किसके लिए, जो स्नायु, ध्यान देना अपना, स्नायु तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, लीवर होता है, लीवर, मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। मांसपेशियों के लिए कैसा होता है, घातक होता है। आई बात समझ में? कैसा होता है, घातक होता है। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कै पॉइंट बता दिए मैंने आपके लिए, 6। कितने बता दिए, 6। आई बात समझ में? कितने हो गए, 6। कि जो सीसा मिलाया जा रहा है, तो ये जो सीसा जो होता है ये 0.4 pps इसकी मात्रा होती है। कितनी होती है, 0.4 pps। और जो सीसा होता है इससे हमारे शरीर में जो हमारे स्नायु तंत्र है, लीवर है, मस्तिष्क है, मांसपेशियां, उनके लिए कैसा होता है, घातक होता है। आई बात समझे? अगला पॉइंट है, इसमें ध्यान देना प्रिय छात्राओं, महत्वपूर्ण बिंदु है समझना। तो इसमें बता दिया। इसके अलावा इसमें जो होता है, देखो नंबर 1 क्या मिल गए इसमें, लीडेन, DDT, मेलिथियन, फिर फास्फोरिक अम्ल, तीसरा कौन सा हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल, चौथा कौन सा इसमें बोरिक, बेंजोइल और एरिथॉर्बिक अम्ल हो गए। 5 में क्या बता दिया इसमें, सीसा, और बता दिया जो हमारी मांसपेशियों और हड्डियों के विकास क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। इसके अलावा कैफीन जो होता है, कैफीन क्या करता है, अनिद्रा व सिर दर्द की समस्या क्या करता है, उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? अगला है कि इसके जो हम अधिक सेवन करते हैं, यानी इसके कारण क्या होता है, जिसका हम अधिक जब सेवन करते हैं तो जो उपापचय दर होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो लिख लेना, इसके कारण या इनके कारण, एक ही बात है, कोल्ड ड्रिंक्स के कारण यानी इनके कारण उपापचय जो दर होती है वो कैसे हो जाती है, प्रभावित। उपापचय दर, इसके कारण उपापचय दर प्रभावित होती है। आई बात समझ, प्रभावित हो जाती है या प्रभावित होती है, एक ही बात है। आई बात समझ, प्रभावित होती है। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, आपका टॉपिक चल रहा है कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को समझाइए। कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसके द्वारा हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो 7वां पॉइंट मैंने बता दिया कि इसके कारण उपापचय दर क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और अनावश्यक कैलोरी के कारण, क्योंकि अगला पॉइंट और लिख लेना कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, अनावश्यक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के लिए कोई आवश्यक नहीं है। अनावश्यक कैलोरी के कारण, कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा। एक दिन मैं बता रहा था आपके लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कितनी 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? 2100 किलो कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है ग्रामीण क्षेत्रों में? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है
ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें क्या होती है, अनावश्यक कैलोरी होती है, और अनावश्यक कैलोरी के कारण, यानी किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है, मात्रक होता है, अनावश्यक कैलोरी के कारण शरीर में मोटापा बढ़ता है, शरीर में मोटापा बढ़ता है। और मोटापा के बारे में मैंने एक दिन बताया था कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। आई बात समझ में, यानी शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। ठीक है ना, मोटापा। तो अनावश्यक कैलोरी होती है इसमें, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में, जो हमारे शरीर में क्या करती है, मोटापा बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 8। कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव, तो इसमें 8 हैं आपके, इनको नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कोल्ड ड्रिंक्स से संबंध है कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है उससे हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं, समझाइए। तो कितने प्रभाव हैं, 8। ठीक है ना, उपापचय दर प्रभावित हो जाती है और अनावश्यक कैलोरी के कारण शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। एक प्रश्न इसमें यहाँ पर बनता है, छोटा प्रश्न है, अभी एक शब्द आया था DDT, ठीक है ना, क्या आया था, DDT, ये आया था DDT। तो देखिए DDT का पूरा नाम आ जाता है कभी कभी, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, DDT। प्रश्न बनता है कि DDT का पूरा नाम लिखिए, यानी DDT का पूरा नाम लिखिए। तो सुनिए, एक डी से क्या बनेगा, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। दूसरी डी से क्या बनेगा, डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल। ट्राइक्लोरो फिनाइल भी कह देते हैं, बहुत सी जगह फ्लोरो भी लिखा रहता है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, क्या, ट्राइक्लोरो एथेन, क्या होता है, एथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। आई बात समझ में। और इसकी खोज जो की थी 1939 में की थी, कब की थी, 1939 में। कब की थी, 1939 में। किसने की थी, पाल मूलर एक वैज्ञानिक था, पाल मूलर। कौन था, पाल मूलर। और कहाँ का रहने वाला था, ये जर्मन का। कहाँ का रहने वाला था, जर्मन। आई बात समझ, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें, आपके सिलेबस में तो बस DDT दे दिया है। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन है। खोज किसने की थी, पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, पाल मूलर नामक वैज्ञानिक ने। कब, 1939 में। कब की थी, 1939 में। और एक कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी वैज्ञानिक था, जर्मन का रहने वाला था पाल मूलर। आई बात समझे। तो इस चीज़ को आप एक्स्ट्रा नॉलेज भविष्य के लिए याद कर लेना। DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। आई समझ, 1939 में पाल मूलर ने, जर्मन का रहने वाला था। और ये थे आपके कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव। अगला टॉपिक और इसमें कि कौन कौन सी खाद्य सामग्रियों में कौन कौन सी मिलावट की जा रही है। तो उसके साथ ही आपका ये पाठ, अगली वीडियो, एक टॉपिक और रह गया है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावटें हो रही हैं। तो अगली क्लास में उसके बारे में आपको बताएंगे और उसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। तो फिर ये छात्रा नोट करना है, इसको याद किया करो। इसके अलावा जितना भी आपको बता रहे हैं, यानी आपकी क्लास 3 ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस, इनका होमवर्क कंप्लीट रखो, प्रतिदिन इनको याद करो। आई बात समझ में। इसके अलावा किसी दिन आपका निरीक्षण हो सकता है, निरीक्षण में आपके इन तीनों विषयों का होमवर्क पूरा होना चाहिए और इनको प्रतिदिन याद किया करो। आई बात समझो। जितने भी साथी हैं उनसे अवगत कराओ और जो भी प्रॉब्लम है आपको, अगर कोई की चीज़ में कहीं भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स किया करो, यानी कमेंट्स कर दिया करो। कमेंट्स बॉक्स में जाकर चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर और उसको आप प्रॉब्लम उसको आप लिख दिया करो, ताकि हम उसका क्या दे सकें, आपको जवाब दे सकें। और वीडियो जो हैं उनको अधिक से अधिक लाइक किया करो और उन पर कमेंट्स किया करो। अच्छी तरह से समझ में आपकी आ रहा है तो उन पर कमेंट्स किया करो, थैंक्स लिख के या ओके लिख के, कैसे भी। आई बात समझ में। तो थैंक्स, ओके।